अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो मेरे चैनल पर न्यू है उनको भी मेरे चैनल पर खुश आमदीद। तो गाइस, आज का जो मेरा ब्लॉग आ रहा है ये आ रहा है तकरीबन पूरे एक हफ़्ते के बाद। और उसका रीज़न ये था कि 2-3 दिन तो मैं थी बीमार, क्योंकि कराची का मौसम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। बहुत ज़्यादा कभी ठंड आ जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, फिर उसके बाद दोबारा से ठंड आ जाती है। तो प्रॉपर ना ठंड आ रही है ना प्रॉपर गर्मी आ रही है, जिसकी वजह से सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। जिसकी वजह से मैं भी 2 दिन बहुत ज़्यादा बीमार थी, 2 से 3 दिन, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो खैर एनीवेज, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी हॉट एंड सॉर सूप की एक रेसिपी, जो कि आप अपने बजट में रहते हुए बना सकते हैं और बहुत ही कम से इंग्रेडिएंट में बन जाता है। उसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सब्ज़ी की रेसिपी जो कि मैंने बनाई थी, गोभी मटर आलू, जो कि बहुत मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। उसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में चरखा मैरिनेट करके रखा था, उसको मैंने प्रॉपर तरीके से कैसे बनाया था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके अलावा हमारी थी किसी की दावत, हम लोग दावत में गए थे, तो हम लोग कहाँ गए थे वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग नहीं आपको बिल्कुल भी मिस करना है और ना ही स्किप करना है। और ये था मंडे का दिन, यहाँ पर था सबका रोज़ा, तो यहाँ पर अफ्तारी वगैरह चल रही थी। और उसके बाद मेरे भांजे ने और मेरी भांजी ने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे मेरा मेकअप, क्योंकि उनका मोस्ट फेवरेट जो है वो काम यही है कि वो आएँ और आनी के मेकअप कर दें। और बस यहाँ पे ये देखिए, इन्होंने मुझे कितना ज़्यादा भूत बना दिया था, और बस ये उनका मोस्ट फेवरेट काम है और बस वो यही कर रहे थे। तो क्या आपके भांजे भांजी या आपके भतीजा भतीजी भी ऐसे ही करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे घर के बच्चों का तो ये फेवरेट काम है। तो खैर एनीवेज, ये है संडे का दिन और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे दावत में। हम लोग जा रहे थे बहन के घर दावत में, बहन के घर पे थी दावत। और आज मैंने पहना था ये वाला ड्रेस जो कि अलकरम का था। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में किसी में दिखाया था। ये ड्रेस जो मेरे स्टिच होकर आया था, इसको मैंने कैरी किया था सी ग्रीन कलर की शॉल के साथ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये कैमरे में इतने मज़े का नहीं लग रहा, बट रियल में ये बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि जो प्रिंट हुआ था इसकी मैंने कंट्रास्ट में लिया था ये सी ग्रीन कलर की शॉल। और बहन के घर पे जाके मैंने कुछ भी ऐसा ज़्यादा शूट नहीं किया था, क्योंकि सबकी एक प्राइवेसी होती है। तो बस मैंने खाने की वीडियो बना ली थी। तो यहाँ पर खाने में बने हुए थे शामी कबाब, उसके अलावा थे रायता, सैलेड, मखनी हांडी थी, उसके अलावा करेले कीमा था, उसके अलावा था पुलाव, जो कि बहुत 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 मज़े का था। इन सारे खानों में सबसे मज़े का पुलाव ही था। उसके अलावा थे करेले कीमा और मूंग मसूर की दाल। तो सारा खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे मज़ेदार था ये पुलाव था, जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मीठे में था गुलाब जामुन। तो बस यहाँ पे खाना लग रहा था और मैंने जल्दी जल्दी जो है वो सारे क्लिप्स ले लिए थे। अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों में बहुत ज़्यादा बरकत दे, सबके दस्तरखान बहुत ज़्यादा वसी करे, आमीन सुम आमीन, जिससे सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं निकलती हैं। तो बस यहाँ पे खाना वगैरह लग गया था। खाना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एंजॉय किया था। और ये था वो चरखा जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। तो इसको मैंने सबसे पहले कर लिया था डीप रोस्ट। तकरीबन इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले निकाल के रख लिया था, ताकि इसका सारा मसाला अच्छी तरीके से डीप रोस्ट हो जाए। उसके अलावा जो नीचे मसाला बैठा हुआ था वो भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। तो उसके बाद मैंने इसको रख दिया था कढ़ाई में, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, ताकि सारा एक्स्ट्रा जो भी मसाला है वो कढ़ाई के अंदर आ जाए। और बस मैंने इसको बिल्कुल मीडियम, देखें आप, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए स्टीम होने। तकरीबन 15 मिनट ये एक तरफ से स्टीम हुआ था, फिर 15 मिनट दूसरी तरफ से हुआ था, फिर 5-5 मिनट मैंने इसी तरीके से साइडों से इसको स्टीम कर लिया था। तो तकरीबन आधे से पौना घंटा लगा था इस पूरी चिकन को स्टीम होने के लिए, क्योंकि बड़ी चिकन थी इस वजह से इसको ज़्यादा टाइम लगा था। और मोस्टली चरखे को इतना ही टाइम लगता है, वरना वो फिर अंदर से कच्चा रह जाता है। और ये देखिए, जब अच्छी तरीके से स्टीम हो गया था तो मैंने इसको निकाल लिया था एक प्लेट में, और जिसका लेफ़्ट ओवर मसाला था उसके अंदर मैंने डाल दिया था 1 टेबल स्पून जितना ऑयल। 1 टेबल स्पून से भी कम था। और उस मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया था, जैसे फूड स्ट्रीट में मिलता है गौसिया चरगा पे, उस तरह का मैंने इसका मसाला बिल्कुल रेडी कर लिया था। और बहुत मज़े का बना था। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोगों ने डेफिनेटली ये ट्राई करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे गरम कर लिया था, बहुत ज़्यादा खोलता हुआ होना चाहिए आपका ऑयल। उसके बाद मैंने इसको पूरे के पूरे चरखे को उठा के इसके अंदर रख दिया था फ्राई करने के लिए, क्योंकि इसका फ्राई होना बहुत ज़रूरी था। बहुत ही मज़ेदार सा क्रंची सा इसको मैंने फ्राई कर लिया था। और फ्राई में भी तकरीबन 20 मिनट का ही टाइम गया था, ताकि अंदर तक से मज़ीद और पक जाए और अच्छी तरीके से ये कुरकुरी हो जाए। साथ में मैंने इसके बना लिए थे फ्राइज़। उसके अलावा मैंने इसके साथ फ्राई कर ली थी हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था। उसके अलावा जो है ये लेमन मैंने ऊपर रख दिए थे। और ये देखिए, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोगों ने पक्का ट्राई करना है।
तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ग्रीन टी कैसे बनाती हूँ, जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया था। एक यहाँ पे मैंने ले लिया था दालचीनी का टुकड़ा। उसके अलावा हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था अजवाइन, हाफ़ टी स्पून ले ली थी। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था सौंफ का, और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था सफ़ेद ज़ीरे का। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था हल्दी का, और 10 अदद तकरीबन मैंने ले लिए थे कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ते। और बस इन सबको मैंने चाय की पतीली में डाल दिया था, और साथ में मैंने इसके डाल दिया था 2 मग जितना पानी। 2 मग जितना आपने पानी डालना है, और उसके बाद तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है, ताकि सारी चीज़ों का जो अर्क है वो अपने अच्छी तरीके से काबा अच्छी तरीके से पक जाए। उसके बाद इसको आपने ठंडा करके पीना है, और इसको आपने पीना है दिन में 2 दफ़ा। आप चाहें तो नाश्ते से पहले भी पी सकते हैं, वरना नाश्ते के बाद भी पी सकते हैं। और उसके अलावा आपने रात में सोने से पहले लाजमी इसको पीना है। तो आप लोग खुद फ़र्क देखिएगा कि आपको कितना फ़र्क लगता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क लग रहा है, इस वजह से मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और बस जब ये अच्छी तरीके से पक जाए तो आपने इसको पीना है, और फुल कप भर के इसको नहीं पीना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इसको मग भर के नहीं पीना। स्पेशली जो लेडीज़ हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो हाफ़ मग पीना है आपने, और हाफ़ मग आपने पीना है रात में। मतलब 2 मग मैंने इसमें मग का पानी डाला था, जब 1 मग रह गया था तो इसको मैंने हाफ़ करके 2 दफ़ा पिया था। और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी। तो हॉट एंड सॉर सूप बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली थी वेजिटेबल, जिसमें था बंद गोभी का एक फूल छोटा सा, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। 1 अदद शिमला मिर्च, 1 अदद हरी प्याज, और 2 अदद मैंने यहाँ पे ले ली थी गाजरें। इन सबको मैंने अच्छी तरीके से बारीक बारीक काट लिया था, और इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था एक पतीली में। दूसरी तरफ मैंने बना ली थी यखनी। तो यखनी में मैंने डाल दिया था जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 चुटकी जितनी मैंने हल्दी डाल दी थी, और सॉल्ट मैंने डाल दिया था 1 टेबल स्पून जितना। और यहाँ पर यखनी बनके तैयार हो गई थी, तो चिकन को मैंने श्रेड कर लिया था, और चिकन भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी। और बाकी की जो चिकन थी उसका मैंने बना लिया था कॉर्न सूप। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी यखनी। यखनी देखिए ये इतनी बनी थी, तो मैंने हाफ़ मैंने यखनी इसके अंदर शामिल कर दी थी, और हाफ़ यखनी मैंने कॉर्न सूप के लिए बचा ली थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था मज़ीद 1.5 गिलास जितना पानी, क्योंकि ये यखनी जो थी ये कम थी। तो 1.5 गिलास पानी शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट शामिल कर दिए थे। सॉल्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था हाफ़ टी स्पून जितना। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून जितना। आप अपने हिसाब से मिर्च मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह का आपके घर में पसंद किया जाता है उतना। मेरे घर वालों को माशाल्लाह से सूप बहुत पसंद आया था। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कनौर का क्यूब जो पूरा होते, जो एक में से 2 होते हैं, वो दोनों मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे। उसके अलावा थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला था कश्मीरी लाल मिर्चें। ये ज़रूर डालने से कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये इसमें कोई मिर्च वगैरह नहीं होती, ना कोई तेज़ी होती, तो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था हाफ़ टी स्पून। उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था कि सब्जियां अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए, और जो चिकन में थोड़ी बहुत कसर है वो भी पूरी हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर यहाँ पर ले लिया था चिली गार्लिक केचप, तकरीबन 3 टेबल स्पून, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था कॉर्नफ्लोर। अब कॉर्नफ्लोर मैंने अपने हिसाब से लिया था। अब अपने हिसाब से, अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा गाढ़ा सूप पिया जाता है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। किसी के घर में थोड़ा सा पतला सूप पिया जाता है, तो ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दिया था घोल के। अच्छी तरीके से मैंने विस्क की मदद से इसको चला लिया था, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स बाकी ना रहें, लम्स ना बने, सॉरी। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था अंडा फेंट के, और बस यहाँ पर दूसरी तरफ मेरी बहन चम्मच चला रही थी जल्दी जल्दी, ताकि अंडा जो है वो एक तरफ ना बैठे। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। चिली सॉस मैंने तकरीबन इसके अंदर डाला था 5 टेबल स्पून, और सोया सॉस भी मैंने इसके अंदर डाला था 3 टेबल स्पून, और सिरका मैंने इसके अंदर डाला था 2 टेबल स्पून। तो ये तीनों सॉसेस इसके अंदर ज़्यादा जाने हैं। उसके बाद एंड में मैंने इसके अंदर थोड़े सा डाल दिया था गार्निश के लिए एग, बॉइल्ड एग। उसके अलावा थोड़े से जो मैंने प्याज के पत्तों से मैंने इसको कर दिया था गार्निश। तो ये आप लोगों ने डेफिनेटली ट्राई करना है। और देखें बहुत ही कम से इंग्रेडिएंट में बन गया था ये, जो मोस्टली सबके घर में अवेलेबल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इसके अंदर चीज़ें नहीं गई। अब हम चलते हैं जल्दी से अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है सब्ज़ी की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ले लिया था ऑयल, उसके अंदर मैंने शामिल कर दी थी प्याज जब ऑयल गर्म हो गया था। और प्याज को हमें करना था हल्का हल्का सा ब्राउन। जब हल्की हल्की सी प्याज ब्राउन हो गई थी, तब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे कड़ी पत्ते। अगर मैं कड़ी पत्ते प्याज के साथ ही शामिल करती तो वो फिर जल जाते, वो फिर मज़ा नहीं आता, कड़वाहट हो जाती है सालन में। तो बस जब यहाँ पे प्याज हल्की हल्की से ब्राउन हो गई थी, तब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी 10 से 12 कड़ी पत्ते के पत्ते। उसके बाद हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया था राई दाना। राई दाना से सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, तो मैं मोस्टली हर सब्ज़ी में राई दाना डालती हूँ।
उसके बाद कुछ सेकंड मैंने इसको चलाया तो उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून और गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून, मतलब टोटल 1 टेबल स्पून। उसके बाद 4 अदद मैंने यहाँ पर ले लिए थे मीडियम साइज़ के टमाटर। अगर आपके पास लार्ज साइज़ के तो फिर आप 2 भी ले सकते हैं। और टमाटर डाल के अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया था, वरना प्याज जो है हमारी बहुत ज़्यादा जल जाती है और जब प्याज जल जाए तो समझे आपका सारा सालन ख़राब। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे कुछ ड्राई स्पाइसेस, जिसमें था 1 टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जितना सॉल्ट, 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जितना हल्दी पाउडर। अजवाइन यहाँ पे मैंने ले ली थी 2 चुटकी जितनी, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था कश्मीरी लाल मिर्चों का और 2 चुटकी जितनी यहाँ पे मैंने ले लिया था जायफल जावित्री का पाउडर। अजवाइन से बादीपन ख़त्म होता है, इसलिए अजवाइन इस तरह की सब्जियों में लाजमी डालनी चाहिए। और बस अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया था, पानी वगैरह मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, बस इसको मैंने नरम होने तक भून लिया था। इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कवर लगा लिया था। उसके बाद जो है जब मैं इस कवर हटाया तो बहुत अच्छी तरीके से मसाला भुन चुका था। और जब मसाला भुन गया था तब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी सब्ज़ी, गोभी, मटर और आलू, तीनों चीज़ें ही मैंने साथ शामिल कर दी थी। उससे पहले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 1 टेबल स्पून जितना चिकन पाउडर। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहते तो डाल दें, अदरवाइज़ आप लोग स्किप कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद तीनों सब्जियां मैंने शामिल कर दी थी और साथ में ही मैंने शामिल कर दिया था इसके अंदर हाफ़ कप जितना पानी, हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा था, ताकि मटर बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट से गल जाएँ। और उसके बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। बीच बीच में सब्जियां नहीं चलानी, वरना फिर सब्ज़ी जो है वो पूरी मेल्ट हो जाती है, मतलब बिल्कुल खिचड़ी सी बन जाती है, तो वो फिर मज़ा नहीं आता। इसलिए मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी बीच में चम्मच नहीं चलाया, बस डायरेक्ट मैंने इसको 15 मिनट के बाद उठाया था और सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट सी गल गई थी। थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी था। अब इस स्टेज पे मैंने इसको पहले चला लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी 2 अदद हरी मिर्चें, जो कि लार्ज साइज़ की थी, बड़े से साइज़ की, जिसमें मिर्चें नहीं होती, मतलब वो बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली नहीं होती। ये वाली हरी मिर्च मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी 2। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया था हरा धनिया, बाकी मैंने बचा लिया था गार्निशिंग के लिए। उसके अलावा थोड़ी सी ही यहाँ पे मैंने अदरक शामिल कर दी थी और बाकी मैंने बचा ली थी गार्निशिंग के लिए। उसके अलावा हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया था पिसा हुआ गरम मसाला, इससे टेस्ट और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं सब्ज़ी में। उसके अलावा मैंने लास्ट में इसके अंदर शामिल कर दी थी कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून जितनी भर के, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है सब्ज़ी की। और बस सब्ज़ी जो है वो बनकर रेडी हो गई थी। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई थी माशाल्लाह से, तो आप लोगों ने भी बहुत लाजमी ट्राई करनी है। देखें बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी है लेकिन बहुत ही लजीज बनी थी। और बस एंड में मैंने जो बचाई हुई लेफ़्ट ओवर अदरक थी वो और हरा धनिया इसके अंदर शामिल कर दिया था और इसको मैंने गार्निश कर दिया था। इसको मैंने गरम गरम रोटी के साथ सर्व किया था, मतलब जो चपाती होती है उसके साथ, क्योंकि इस तरह की सब्जियाँ चपाती के साथ ही मोस्टली अच्छी लगती हैं। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन से आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में होगी आप लोगों से मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।